प्यारे भक्तजनों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको दीपावली पर्व की वो कथा सुनाएंगे जिसको सुनने से माता लक्ष्मी की अपार कृपा हम पे और हमारे पूरे परिवार पे बनी रहती है। तो बोलिए माता लक्ष्मी की। दीपावली उत्सव की भक्तों, आओ हम सब महिमा गाएं। हम सब महिमा गाएं। हिंदू धर्म के मंगल पर्व के बारे में हम आज तुमको बताएं। पर्व के बारे में तुमको बताएं। कब से हम उत्सव ये मनाते, इसके विषय में आज बताएं। लक्ष्मी माँ और देव गजानन इस दिन दोनों क्यों पूजे जाएं? इस दिन दोनों क्यों पूजे जाएं? इस दिन घर को हम क्यों सजाते, इस दिन हम क्यों दीप जलाएं? इस दिन हम क्यों दीप जलाएं? नए वस्त्र क्यों धारण करते, व्यंजन हम क्यों इस दिन बनाएं? व्यंजन हम क्यों इस दिन बनाएं? कुछ पौराणिक तथ्य हैं इनके, जय लक्ष्मी माँ। कुछ पौराणिक तथ्य हैं इनके, जिनके विषय में तुमको बताएं। लक्ष्मी माँ और देव गणेश के श्री चरणों में ध्यान लगाएं। लक्ष्मी माँ और देव गणेश के श्री चरणों में ध्यान लगाएं। प्यारे भक्तजनों, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली का उत्सव क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में अलग अलग कथाएं हैं तथा अलग अलग तथ्य हमें बतलाए जाते हैं। आज की इस कथा में हम उनमें से ही कुछ तथ्य आपको बतलाएंगे ताकि आप जान सकें कि दीपावली आखिर क्यों मनाई जाती है। राम लखन और सीता माता ने 14 बरस का वनवास पाया। राजपाट होने पर भी सबने वनवासी जैसा जीवन बिताया। वनवासी जैसा जीवन बिताया। पूर्ण हुआ इनका वनवास इस दिन, अवध में ये तीनों लौटे थे। अवध में ये तीनों लौटे थे। देख के इनको अयोध्या वासी खुशियों से भक्तों झूमे थे। खुशियों से भक्तों झूमे थे। खुशी के मारे सारे नगर में दीपों की लड़ियां गई थी जलाई। दीपों की लड़ियां गई थी जलाई। राम जी वापस अयोध्या पधारे, सबने ही मंगल आरती गाई। राम जी के आने की खुशी में, जय लक्ष्मी माँ। राम जी के आने की खुशी में इस दिन उत्सव सबने मनाया। घर घर दीप जले थे अवध में, ये दिन दीपों का पर्व कहाया। जब प्रभु राम जी और लक्ष्मण जी तथा सीता माता 14 वर्ष के बाद वनवास खत्म करके वापस अयोध्या आए तो सारे नगर में दीप मालाएं सजाई गईं। और ऐसा कहा जाता है कि तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा। दीपावली पर्व मनाए जाने के विषय में
एक पौराणिक कथा भी है। आइए भक्तजनों, आपको उस कथा का रसपान कराते हैं। अपने पिता के संग एक कन्या जंगल में भगतों रहती थी। जंगल में भगतों रहती थी। रोजाना एक पीपल वृक्ष पर जल वो चढ़ाने को जाती थी। जल वो चढ़ाने को जाती थी। श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से, नियम से वो ये कार्य करती थी। नियम से वो ये कार्य करती थी। इस पीपल के वृक्ष पे लक्ष्मी मैया निवास किया करती थी। मैया निवास किया करती थी। कन्या को तो ये ज्ञात नहीं था, कन्या इससे अनजानी थी। कन्या इससे अनजानी थी। लेकिन लक्ष्मी माता नित दिन कन्या को देखा करती थी। कन्या को देखा करती थी। एक दिन लक्ष्मी माँ ने भक्तों, जय लक्ष्मी माँ। एक दिन लक्ष्मी माँ ने भक्तों उस छोटी कन्या से बोला, तेरा चेहरा मुझको भाता है, अब तो मेरी सहेली बन जा। तेरा चेहरा मुझको भाता है, अब तू मेरी सहेली बन जा। लक्ष्मी माता प्रतिदिन उस कन्या को देखा करती थी। एक दिन लक्ष्मी माता उस कन्या से कहती हैं कि तू मेरी सहेली बन जा, क्योंकि तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। कन्या ये नहीं जानती थी कि ये तो वही लक्ष्मी माता हैं जो धन अन्न की वर्षा करती हैं। वह कहती है कि पहले मैं अपने पिताजी से पूछूंगी, तब आपको कल आकर के बताऊंगी। दूसरे दिन कन्या करके लक्ष्मी को अपने मन की कहती है। लक्ष्मी को अपने मन की कहती है। अपने पिता के कहने पर वो उसकी सहेली बन जाती है। उसकी सहेली बन जाती है। लक्ष्मी माँ और कन्या दोनों ही पक्की सहेली बन जाती हैं। पक्की सहेली बन जाती है। अपने मन की सारी ही बातें वो दोनों अब बतलाती हैं। वो दोनों अब बतलाती है। एक बार फिर लक्ष्मी माँ ने उस छोटी कन्या से बोला, उस छोटी कन्या से बोला, आज तुझे मेरी प्यारी बहना मेरे घर पर चलना होगा। मेरे घर पर चलना होगा। कन्या कहती है मुझको पहले, जय लक्ष्मी माँ। कन्या कहती है मुझको पहले अपने पिता से पूछना होगा, उसके बाद मैं साथ चलूंगी, तुमको थोड़ा ठहरना होगा। उसके बाद मैं साथ चलूंगी, तुमको थोड़ा ठहरना होगा। लक्ष्मी माता उस कन्या से अपने घर चलने के लिए कहती हैं। कन्या फिर कहती है कि पहले मैं अपने पिताजी से पूछूंगी, तभी मैं तुम्हारे साथ चल सकूंगी। कन्या घर आकर अपने पिताजी से पूछती है। कन्या के पिताजी उसको जाने के लिए कह देते हैं। तो कन्या दूसरे दिन लक्ष्मी माता के साथ उनके घर पर चली जाती है। आगे क्या हुआ? लक्ष्मी माता के साथ में कन्या
अब उनके घर में थी आई। अब उनके घर में थी आई। लक्ष्मी माता उस कन्या पर अपना बहुत ही प्रेम लुटाई। अपना बहुत ही प्रेम लुटाई। तरह तरह के भोग खिलाए, इसका वर्णन किया नहीं जाए। इसका वर्णन किया नहीं जाए। खूब किया कन्या का आदर, मैया ममता उस पे लुटाए। मैया ममता उस पे लुटाए। कन्या वापस आने लगी तो लक्ष्मी माता ने उससे ये बोला, लक्ष्मी माता ने उससे ये बोला, मैंने तुझे घर अपने बुलाया, मुझे भी तेरे घर आना होगा। मुझे भी तेरे घर आना होगा। मेरे घर भी तुम आ जाना, जय लक्ष्मी माँ। मेरे घर भी तुम आ जाना। कन्या माँ को कह देती है, इतना कहकर लक्ष्मी माँ को कन्या अपने घर आती है। इतना कहकर लक्ष्मी माँ को कन्या अपने घर आती है। कन्या लक्ष्मी माँ को अपने घर आने का निमंत्रण तो दे आती है, लेकिन वह सोचती है कि लक्ष्मी ने तो मेरा आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन खिलाए, लेकिन मैं तो गरीब हूँ, उनका आदर कैसे कर पाऊंगी। तब उसके पिता समझाते हैं कि बेटी तू चिंता मत कर, लक्ष्मी माता सब ठीक कर देंगी, जैसा मैं कहता हूँ तू बस वैसा ही कर। पिता पुत्री को समझाते हैं। पिता ने कन्या को धीर बंधाया, प्रेम पूर्वक उसको समझाया। प्रेम पूर्वक उसको समझाया। घर में मिट्टी का चौका लगाओ, अपनी पुत्री को बतलाया। अपनी पुत्री को बतलाया। माता काम बना देंगी सारे, चार मुखों वाला दीपक जलाओ। चार मुखों वाला दीपक जलाओ। कृपा करेंगी लक्ष्मी मैया, देर तनिक भी ना तुम लगाओ। देर तनिक भी ना तुम लगाओ। कन्या चौका लगाने लगी थी, तभी घटना घटी थी एक। तभी घटना घटी थी। उसके आंगन में सोने का हार आकर गिरा था भक्तों अचानक। हार गिरा था भक्तों अचानक। कन्या ने नजर उठाकर देखा तो, जय लक्ष्मी माँ। कन्या ने नजर उठाकर देखा तो, नभ में चील दी उसको दिखाई। कन्या ये झट से समझ गई थी, सोने का हार वो चील गिराई। कन्या ये झट से समझ गई थी, सोने का हार वो चील गिराई। भक्तजनों, लक्ष्मी माता कब किस पर कृपा कर दें ये कोई नहीं जानता। लक्ष्मी माँ ने चील के द्वारा अपनी कृपा कन्या पर कर दी। कन्या तुरंत हार को बाजार में जाकर बेच आती है तथा उसके बदले खाने पीने का सामान लेके आती है। कन्या अब तरह तरह के व्यंजन बना लेती है। इतनी ही देर में लक्ष्मी माता शिव गौरा के लाल गणेश जी के साथ उसके घर पे आ जाती हैं। कन्या ने दोनों का तब किया स्वागत, तरह तरह का भोग खिलाया। तरह तरह का भोग खिलाया। मेरे घर आई है महारानी,
कन्या ने माँ का शुक्र मनाया। कन्या ने माँ का शुक्र मनाया। खूब किया था दोनों का आदर, प्रेम भाव भी खूब दिखाया। प्रेम भाव भी खूब दिखाया। धन की देवी माँ लक्ष्मी ने कन्या पे अपना प्यार लुटाया। कन्या पे अपना प्यार लुटाया। धन वैभव के भंडार भरे सब, उसका दुख सारा ही मिटाया। कन्या का दुख सारा ही मिटाया। लक्ष्मी माँ जब कृपा कर दे, पास न आता दुखों का साया। पास ना आता दुखों का साया। जिस दिन लक्ष्मी घर आई थी, जय लक्ष्मी माँ। जिस दिन लक्ष्मी घर आई थी, कार्तिक माह की अमावस्या थी। इसीलिए ही इस दिन भक्तों पूजी जाती है माता लक्ष्मी। इसीलिए ही इस दिन भक्तों पूजी जाती है माता लक्ष्मी। भक्तजनों, ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी उस कन्या के घर आए थे, वह दिन कार्तिक माह की अमावस्या का दिन था। इसीलिए इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। और भक्तजनों, शिव गौरा के लाल गणेश जी लक्ष्मी माता के दत्तक पुत्र माने जाते हैं। इसलिए लक्ष्मी माता के साथ साथ श्री गणेश का पूजन अनिवार्य माना जाता है। दीपावली का ये पावन पर्व है, श्रद्धा भाव से पर्व मनाओ। श्रद्धा भाव से पर्व मनाओ। माँ लक्ष्मी और देव गणेश के श्री चरणों में सिर को झुकाओ। श्री चरणों में सिर को झुकाओ। कष्ट मिटेंगे इस जीवन के, घर में सुख समृद्धि होगी। घर में सुख समृद्धि होगी। कोई भी कष्ट नहीं आएगा, जीवन में खुशहाली होगी। जीवन में खुशहाली होगी। धन वैभव की स्वामिनी लक्ष्मी घर में भर देती है भंडारे। घर में भर देती है भंडारे। विघ्न विनाशक देव गजानन संकट हर लेते हैं सारे। संकट हर लेते हैं सारे। हाथ जोड़ कर इनको मनाओ। जय हो गणेश। हाथ जोड़ कर इनको मनाओ, महिमा इनकी नित दिन गाओ। काम सभी ही बन जाएंगे, अपने घर में इनको बुलाओ।